बचपन की याद, टूटते हुए तारे। देखा होगा आपने अपने घर वालों के साथ, देखा होगा आपने अपने चाहने वालों के साथ। बड़ी फुर्सत से, बड़ी उम्मीदों से लोगों ने ये सपना सजाया था। एक दिन छत पर खड़े होकर टूटते हुए तारे को बहुत ही ध्यान से निहार रहे थे। सोचा इस उम्मीद में कि देख लेंगे इसको तो आगे आने वाला भविष्य उज्जवल हो जाएगा। कुछ लोगों ने अपने चाहने वालों के साथ उसे देखा, कुछ लोगों ने उसे अलग तरीके से लिया। जब हम छोटे थे, अगर आपका सामान्य बचपन रहा होगा तो आपको ये ज़रूर बताया गया रहा होगा, ये तर्क के साथ बताया गया रहा होगा कि अरे ना बेटा, इसको नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों को ये बताया गया कि टूटते हुए तारे अगर अकेले में देखे जाएं तो इसका अभिप्राय शुभ होता है। बहुत ही बड़ी बड़ी मान्यताएं चकनाचूर हो जाती हैं विज्ञान के आगे। जब हमारा विज्ञान कल्पनाओं पर आधारित था, जब हमारा विज्ञान जिसे देख पा रहा था उसे ही अपना सब कुछ मान रहा था, जब हमारा विज्ञान सूर्य को देवता मान रहा था, जब हमारा विज्ञान तमाम ग्रहों को जो ना होकर के भी ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर लिए गए थे, जब हमारा विज्ञान ऐसे दौर से गुजर रहा था, ऐसी अलौकिक चीज़ों के साथ विभिन्न प्रकार के कंटेंट हम अपने चैनल से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारे ये छोटे मोटे कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे। टूटते हुए तारे, जिन्हें हम वाकई में बहुत ही ज़्यादा मिस करते होंगे, अपने बचपन के साथ जोड़ते हैं जब इन्हें, क्योंकि गांव में जहां हम पले बड़े वहाँ इसे लूक कहा जाता था और लोग इसे कहते थे अरे लूक को नहीं देखना चाहिए। सच है, अफसोस नहीं है किसी बात का, क्योंकि गम है इसी बात का बचपन जो गुजर जाता है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें हमें सच में समझ में आती हैं, हम भी जब बड़े हुए, जब इन तर्कों को जान पाए कि सचमुच ऐसा नहीं है। आप बैठ करके एक दिन रात में ऐसे ही, वैसे हम तो नॉर्मली कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम सपने में जा सकते हैं आसमान में। हम स्वप्न में, यानी उस समय जब हम सपना देख रहे हों तो हम आसमान की सैर कर सकते हैं। मान लो आप आसमान की सैर कर रहे हो और आप जब आसमान की सैर करते हुए ऊपर जाते हैं तो आपकी धरती आपको नीली दिखेगी, आपको ये चाँद पूरी तरीके से स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा, आपका अंतरिक्ष बिल्कुल आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि जब आप आसमान में चले जाएंगे यानी अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो ये आसमान का रंग नीला नहीं होगा, काला दिखाई देगा। और फिर आप और थोड़े से ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आपको चमकते हुए ग्रह दिखाई देंगे। आप उन ग्रहों को देखेंगे और आप जैसे ही आप एक एक ग्रह के पास जाएंगे, आप शुक्र को देखेंगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा, हमारी पृथ्वी के करीब होगा, इसीलिए उसे पृथ्वी की बहन, भगनी, ये सब कुछ कहा जाएगा। सांझ और भोर का तारा भी कहा जाएगा इसी शुक्र को। इतनी चमक है, इतनी उजाला है उसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही अधिकता पाई जाती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी माना जाता है। हम थोड़े से सफ़र पे आगे बढ़ेंगे तो हमें एक छोटा सा ग्रह बुध मिलेगा, जो कि बहुत ही कठोर ग्रह है, सूर्य के बहुत ही नज़दीक है, लेकिन उसके रात और दिन का तापमान बहुत ज़्यादा बदल जाता है। रात में माइनस टेम्परेचर होगा और दिन में हाई, बहुत ही ज़्यादा। जीवन संभव नहीं है। हमने जब पूरा ब्रह्मांड देखा सपने में तो हमें केवल जीवन एक ही जगह मिला, वो है पृथ्वी। भविष्य का जीवन जिसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं वो है मंगल, लेकिन वहाँ भी जीवन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहाँ अभी हाल फिलहाल आपको जल नहीं मिल पाएगा, आपको वायुमंडल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिलेगा, यानी वहाँ भी जीवन संभव नहीं है। कुछ परिकल्पनाएं, कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य ऐसे मिल पाए हैं जिससे पता चलता है कि कभी यहाँ जीवन था, कभी यहाँ नदियाँ बह रही थीं, तो हम ब्रह्मांड के सफ़र पे ही थे। और जैसे ही हम मंगल ग्रह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें ढेर सारे छोटे छोटे पिंड बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे आगे पीछे दौड़ रहे थे। हमें डर लग रहा था कि कहीं हम इसमें टकरा ना जाए, कहीं हमें चोट ना लग जाए। जानते हो कौन था? वो क्षुद्र ग्रह था, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे टुकड़े हैं,
चक्कर लगा रहे थे। हम अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि हमें वो काला ग्रह दिख गया, जिसे हमारे बचपन में बहुत ही ज़्यादा मार्मिक ढंग से बताने का प्रयास किया गया कि शनि बहुत खतरनाक है, जिस पे सवार हो जाएंगे उसका जीवन गर्त हो जाएगा, उसका जीवन नर्क हो जाएगा। यही छाया ग्रह मिलते हैं जिन्हें राहु केतु कहा गया, सचमुच वो कुछ थे ही नहीं। जो हमें पहले बताया गया, राहु केतु नाम का कोई था ही नहीं, वो एक छाया थी, वो एक परिकल्पना थी इन्हीं ग्रहों की। राहु केतु इन्हीं शनि के छाया थे, यानी इनके उपग्रह थे, इन्हीं को ग्रह मान लिया गया। तो हम तमाम प्रकार के निष्कर्षों को देख ही रहे थे ब्रह्मांड में, क्योंकि अब हम जाने लायक हो गए थे यान से। पहले हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि हम अंतरिक्ष में चले जाते, अब हम अपनी आंखों से सब कुछ देख पा रहे थे। और जब ऐसा हुआ तो हम उस तर्क पे पहुंचे, अच्छा ये भी गलत बात ही थी और कोई राहु केतु नहीं था। हम और आगे बढ़ते कि अरुण और वरुण मिले, हमें यम मिला जिसे ग्रहों की कैटेगरी से अब अलग कर दिया गया है। हम उस निष्कर्ष पर पहुंचाए कि यम को ग्रह की कैटेगरी से इसलिए अलग किया गया जिसे यमराज का घर माना जाता था। यमराज का घर हमारे पूर्वजों ने, हमारे अतीत के वैज्ञानिकों खगोलविदों ने उसे यमराज का घर इसलिए कहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पर था। लोगों का मानना था कि जब मनुष्य मरता होगा, यानी जब हमारी जान जाती होगी, जब हमारे प्राण निकलते होंगे, तो यमराज कहाँ रहते होंगे, एकदम लास्ट छोर पर रहते हैं, वो हम लोगों को उठाकर वहाँ लेकर चले जाते हैं। ऐसी अवधारणाएं थी, इसीलिए यमराज का घर यम को कहा गया। हम अभी अपने निष्कर्ष पर पहुँच ही नहीं पाए, ये टूटता हुआ तारा क्या है, ये कौन सा तारा है जो टूट रहा है, जिसे हम लोग ये कह रहे हैं कि तारे पाश्चात्य काल में यानी पुराने समय में दो धारणाएं इनकी प्रचलित थी। एक तो टूटता हुआ तारा, यानी टूटती हुई जो लकीर, वो लू को जलती हुई ज्वाला जो आपके धरातल पर आती है, अचानक खत्म हो जाती है, आपने देखा होगा। उसके दो मतलब थे, दो मायने थे, एक तो उसका देखना शुभ था और एक तो उसका देखना अशुभ था। कुछ लोगों ने ये कहा कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम यहाँ आते हैं, कुछ इस तरीके से, अतः इसका देखना शुभ है, क्योंकि अगर धरातल पर कोई जन्म ले रहा है तो वो एक लूप की भांति चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उनकी आत्माएं भटक रही हैं जो मृत हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना था उनकी आत्मा भटक रही है जो मृत हो चुके हैं, अतः इन्हें नहीं देखना चाहिए क्योंकि हम मरने के बाद तारे बन जाते हैं। ये भी हमारा प्यारा सा बचपन था, क्योंकि हम वहाँ किसी से तर्क वितर्क नहीं करने वाले थे, जो भी कहा गया हमने स्वीकार किया। जिस हमसे कहा गया कि मरने के बाद आदमी तारा बन जाता है, चाँद आपका मामा है, हमने सब स्वीकारा, क्योंकि वो बचपन हमारा बहुत ही सहज था, बहुत ही सुरीला था। उसने हर गीत को संगीत मान लिया और हर संगीत को अपने गीत मान लिया। जो भी मिला जमाने से सब अपना लिया, धूल भी खाया और पत्थर भी। हकीकत ये रहा कि सफ़र जब जिंदगी का बड़ा होता है तो हम ऐसे तर्क वितर्क करने लगते हैं, नहीं तो फिर तो सामान्य जीवन चल ही रहा था। जब हम किसी तर्क वितर्क पर आ जाते हैं, ये सही है, ये गलत है, उनके साथ बना रहना सही था, इनका साथ गलत है, जब हम किसी दो चीज़ों में तुलना करने लगते हैं, तब हमें जाकर के कठिनाई महसूस होती है कि हम जीवन के किस मोड़ पर चले आए हैं। हकीकत रहा, हमने अपने सफ़र को वहाँ से मोड़ा, हम यम के दुनिया से थोड़ा सा आगे बढ़े। हमने कहा अभी मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं पुनः यम की दुनिया से वापस होता हुआ, पुनः उन्हीं ग्रहों के आगे पीछे घूमता हुआ, फिर से मैं जा पहुँचा बुद्ध के पास। और वहाँ मैंने देखा सूर्य के आसपास बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े, जो कि इस तरह नहीं, हमारे कहने का मतलब सूर्य के अभिप्राय में काफ़ी छोटे, वो ही बड़े होते हैं। ऐसे छोटे बड़े तमाम ऐसे पिंड जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, हमारी पृथ्वी की तरह, अन्य तमाम ग्रहों की तरह, वो भी उनका चक्कर लगा रहे थे। लेकिन फिलहाल कभी कभार कुछ समय बिताने पर हमें पता चला कि कुछ उसमें से जो पिंड थे, उसमें से जो टुकड़े थे जो सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, वो टूट करके धरातल की तरफ चले आ रहे थे, और एक चलती हुई ज्वाला की तरह। जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत ही तेजी से वहाँ घर्षण हो रहा था, आपस में वो टकराने के बाद ज्वाला की भांति
एक जलती हुई लौ की भांति हमारे धरातल की तरफ भागे चले जा रहे थे। फिर हम इस निष्कर्ष पर आ पहुँचे, अच्छा यही है टूटता हुआ तारा, जिन्हें हमारे वैज्ञानिकों ने आज उल्का पिंड कहा है। तो सचमुच आज से आप ये मान के चलें वो उल्का पिंड है, वो छोटे छोटे धूमिकेतु आप कह सकते हैं, वो छोटे छोटे कण कह सकते हैं, जिनमें आपस में वायुमंडल में वहाँ से वो चले जाते हैं। जब वो कक्षा से भटक जाते हैं, हमारे वायुमंडल में आकर के घर्षण करके जल जाते हैं। जरूरी ये है कि जहाँ भी टकरान होगी, जहाँ हवा होगी, जहाँ वायु होगी, वहाँ ये घर्षण हो जाएगा। यानी वो पिंड हमारे वायुमंडल में आके घर्षण करते हैं, अचानक ज्वाला बन जाती है, और जब वो हमारे धरातल की तरफ आते हैं तो फिर आते आते लंबाई यानी ये दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से लुप्त हो जाते हैं। ये है टूटते हुए तारे। सचमुच आप इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि कोई तारा टूटता ही नहीं, कोई तारा टूटता ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।